अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी, आज हम वेस्पर थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने पास्टुलेट डिस्कस कर लिए थे। पास्टुलेट एक लॉन्ग क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। और आज के लेक्चर में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जो कि वेस्पर थ्योरी की बेस्ड है। अब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं आपने। वो क्या हैं जी? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बारे में पॉइंट्स हैं कि सेंट्रल एटम का बड़ा रोल होता है वेस्पर थ्योरी के अंदर। क्या रोल होता है? क्योंकि सेंट्रल एटम की जो नेचर है वही डिसाइड करेगी कि उसके साथ कितने एटम्स अटैच हो सकते हैं। उस सेंट्रल एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो किस किस से जुड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल एटम डिसाइड करता है। सेंट्रल एटम डिसाइड्स हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड। वो डिसाइड करेगा कि बॉन्ड पेयर कितने बनने और लॉन पेयर्स कितने बनने। इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बने हैं इसके साथ। उसके बाद ज्योमेट्री डिटरमिन्स बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों ही बेटा आ जाते हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। यानी ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। उसके बाद शेप डिटरमिन्स ओनली बाय बॉन्ड पेयर एक्सक्लूडिंग लॉन पेयर। जो शेप है ना वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर बेटा डिसाइड करेगा, लॉन पेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी जो लॉन पेयर है वो शेप डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री डिसाइड करता है। खैर, उसके बाद सेंट्रल एटम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बॉन्डेड एटम है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी बेस पे कुछ टाइप्स हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के, किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने करने हैं। AB2 टाइप यानी सेंट्रल एटम इसमें एक होगा और इसके साथ जो जुड़ने वाले बॉन्डेड एटम्स हैं वो 2 होंगे। उसके बाद AB3 टाइप यानी 3 बॉन्डेड पेयर और एक सेंट्रल एटम। अब AB3 टाइप विद 1 लॉन पेयर। अब इसमें ना 1 लॉन पेयर इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि बॉन्ड पेयर जो बॉन्डेड एटम 3 थे उसमें 2 बॉन्ड पेयर रह जाएंगे और एक लॉन पेयर होगा, टोटल अमाउंट 3 होगी। AB4 टाइप 4 के 4 बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड एटम। AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर, एक बॉन्डेड एटम और 3 लॉन पेयर। AB4 टाइप विद 2 लॉन पेयर। AB5 टाइप, AB6 टाइप, ये हमारे पास ये तरतीब से आती हैं। AB5 टाइप अकेली, AB5 टाइप विद 3 लॉन पेयर। ये 3 लॉन पेयर हमारे पास, ये ऐसा लिखी नहीं हुई लेकिन हम करेंगे इसको ज़रूर। यानी AB5 टाइप लिखा हुआ है, AB6 टाइप लिखा हुआ है, ये AB5 टाइप विद 3 लॉन पेयर एंड AB6 टाइप विद 2 लॉन पेयर। ये जस्ट उसके एग्जाम्पल दी हुई हैं लेकिन हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। खैर, इतना बेटा आपको समझ आ गया सेंट्रल एटम और इसमें जो टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी मेन हमारे पास जो स्कीम है, दैट इज जी, ये आपको बेटा नज़र आ रहा होगा एक टेबल। अब ना पूरी करने से बेहतर जो वेस्पर थ्योरी पूरी लिखी हुई है वो चाहे कर लें चाहे ये टेबल कर लें। तो टेबल जो बुक में बना हुआ है वो थोड़ा सा मतलब ये कि स्मार्ट टाइप बना हुआ है और बिल्कुल कंसाइज सा बना हुआ है। अब मैंने इस टेबल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इस टेबल में आपने जैसे तैसे लिखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल कर लेना है और इन केस अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना तो वो भी अटेम्प्ट करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहला कॉलम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB3, AB4, AB4, AB4 और AB5 और AB6 ये टाइप्स है कुछ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक लॉन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर, कि लॉन पेयर की कितनी तादाद है और बॉन्ड पेयर की कितनी तादाद है। देन हम उसकी शेप्स डिस्कस करेंगे कि शेप क्या बनती है, ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री क्या बनती है, बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एंगल, इसको ना बुक में एंगुलर सेपरेशन के वर्ड से भी लिखा गया है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा बल्कि उसके स्ट्रक्चर बनाए हैं, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी साथ साथ में लिखता जाऊँगा। ओके, सबसे पहली टाइप AB2 टाइप। AB2 टाइप यानी सेंट्रल एटम एक है, उसके साथ 2 बॉन्डेड एटम अटैच है।
अब दो बॉन्डेड एटम अटैच हैं, इसमें लॉन पेयर कोई नहीं है पहली टाइप में और दो बॉन्ड पेयर है। अब इसमें ये साइडों पर ही अटैच क्यों हुए? क्योंकि बेटा इन दोनों ने बॉन्डेड एटम ने उसके अराउंड इस तरह अरेंज होना था रिपल्शन कम से कम हो और उनमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। अब इनमें ना यही पॉइंट था जिसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो सकता था, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जुड़ जाएं और ऑपोजिट जुड़ने के बाद शेप कौन सी बनेगी जी? लीनियर। और ज्योमेट्री भी क्या होगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल, एंगुलर सेपरेशन क्या होगा? 180 क्योंकि लीनियर है। और इसकी एग्जांपल है जी ब्रिलियम क्लोराइड BeCl2, मैं साथ लिख देता हूँ BeCl2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये जिसके स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाए हुए हैं इसके। तो ये फर्स्ट टाइप है AB2 टाइप। अब दूसरा बेटा आया AB3 टाइप। अब AB3 टाइप, इसमें लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 के 3। अब ये तीन एटम अरेंज होंगे तो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन कम से कम। ट्राइगोनल इसकी शेप और ट्राइगोनल ही इसकी ज्योमेट्री। एक बात बेटा याद रखिएगा, जब लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा ना, when there is a zero lone pair then shape is equal to the geometry। शेप ही ज्योमेट्री होगी जब लॉन पेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसमें कोई लॉन पेयर नहीं, इसका मतलब जो शेप होगी वही ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा? 120। और इसकी एग्जाम्पल BCl3, BCl3 ये मैं लिख देता हूँ। उसके बाद BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। उसके बाद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये तीनों इसकी एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं और इन तीनों में बॉन्ड एंगल कितना है जी? 120। ओके, उसके बाद AB3 टाइप। AB3 टाइप देखें, लेकिन अब AB3 टाइप विद वन लॉन पेयर, एक लॉन पेयर और दो इसके पास बॉन्ड पेयर। अब जो इसकी शेप है, क्योंकि शेप में लॉन पेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये आपको पता है जो पीछे हम पढ़ के हैं। अब शेप है, इसमें लॉन पेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसकी जो शेप है वो दैट इज द एंगुलर। ये क्या जी? एंगुलर शेप। ये एंगुलर शेप होगी। इसको वी शेप भी बोलते हैं, इसको वी शेप भी बोलते हैं, एंगुलर की वी शेप। अब ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ट्राइगोनल, यानी ज्योमेट्री वही है ऊपर वाली जो कि उसके साथ थी, क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड करने में लॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है लेकिन शेप डिसाइड करने में लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ज्योमेट्री इसकी क्या है? वही ट्राइगोनल। और उसके बाद लेस देन 120 इसका एंगल होगा, क्योंकि ये जो लॉन पेयर आया, अगर बॉन्ड पेयर था तो 120 था, लेकिन लॉन पेयर आया तो इसने इधर भी रिपल्शन लगाई है, इधर भी रिपल्शन लगाई है, बिकॉज लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो इधर भी रिपल्शन, इधर रिपल्शन, तो ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल है ये 120 से कम हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आ जाता है जिसके पास एक लॉन पेयर होता है, और उसके बाद SnCl2 आ जाता है, स्टेनस क्लोराइड, जिसके पास भी एक लॉन पेयर होता है। तो ये हमारे पास AB3 टाइप विथ वन लॉन पेयर। देन AB4 टाइप, AB4 टाइप विथ जीरो लॉन पेयर, चार ही बॉन्ड पेयर होंगे इसके पास। अब चार अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि रिपल्शन कम से कम हो, और इसकी शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहीड्रल। और ज्योमेट्री भी क्या होगी? टेट्राहीड्रल, क्योंकि लॉन पेयर ही नहीं है। एंगल 109.5। और इसकी एग्जाम्पल CH4 मीथेन है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और इसके बाद हमारे पास AB4 टाइप विद वन लॉन पेयर। अब एक लॉन पेयर हो गया तो बॉन्ड पेयर तीन बच गए, तीन बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर। अब ये जो शेप है, इसलिए शेप के अंदर जो है वो लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इसकी शेप क्या होगी? पायरामिडल। और इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री जो ऊपर थी वही नीचे, लेकिन शेप चेंज होगी लॉन पेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पायरामिडल। अब एंगल जो होगा वो लेस देन 109.5। और ये स्पेसिफिकली ना जो अमोनिया होती है उसके अंदर एंगल 107.5 होता है, ये जहन में रख लीजिएगा। और इसकी एग्जांपल अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ये भी। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, ये आपको पता है, और अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर जी। अब AB4 टाइप विद टू लॉन पेयर,
2 लॉन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर। अब 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर और जो इसकी शेप होगी 2 लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये क्या बन जाएगी जी, वी शेप या एंगुलर वी शेप। और उसके बाद जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। और इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा, बॉन्ड एंगल इधर भी रिड्यूस हुआ है लेस देन 109.5, इधर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल वाटर है H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 लॉन पेयर मौजूद होंगे और इसमें एंगल कितना रह जाता है 104.5। इसकी एक और एग्जाम्पल OF2। अब OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें 2 फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, AB4 टाइप विथ 2 लॉन पेयर। देन जी आ जाती है हमारे पास AB5 टाइप। अब AB5 टाइप विथ 0 लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं इसके पास, 0 लॉन पेयर और इसके अंदर 5 ही बॉन्ड पेयर। 5 बॉन्ड पेयर जब अटैच होंगे तो एक के साथ एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर और एक नीचे। इनके दरमियान डिस्टेंस मेंटेन हुआ है और डिस्टेंस सबके साथ सेम है और एंगल भी सबका सेम है। एंगल मतलब डिस्टेंस इस तरह से सेम है कि उनकी रिपल्शन को अवॉइड करना है। जो एंगल है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी इसमें एंगल ये तीनों के दरमियान सेम होगा जो कि 120 है। ये जो ऊपर वाला है क्योंकि ये इसके ऊपर और नीचे आता है तो ये इन तीनों के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसका 90 बन जाता है। अब इसमें एंगल 120 और 90 होता है और इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है जी, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल जो बुक में भी लिखी हुई है वो लिखी है बेटा I3 नेगेटिव। अब ये एग्जाम्पल नो डाउट AB5 टाइप की तो है, लेकिन AB5 टाइप विद 0 लॉन पेयर की नहीं है ये एग्जाम्पल है AB5 टाइप विथ 3 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर। अब ये 3 लॉन पेयर है, 1 2 3। इसकी अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई हुई है, ये 3 लॉन पेयर इस तरह अरेंज होते हैं और एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, और ये जो दरमियान वाला आयोडीन है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है I3 नेगेटिव और इट हैज़ 3 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर। और लीनियर इसकी शेप होती है, ज्योमेट्री इसकी यही होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ज्योमेट्री सेम रहेगी लेकिन शेप क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद AB6 टाइप, ये बेटा एक्सेप्शन याद रखिएगा, I3 नेगेटिव, ये लिखी AB5 टाइप है लेकिन इसके अंदर लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसकी जो शेप है वो लीनियर बन जाती है और इसका एंगल भी 120, जो ज्योमेट्री है वही डिसाइड करेगी एंगल, तो एंगल सेम ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा बेटा। ओके, AB6 टाइप, AB6 टाइप हमारे पास लॉन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर, उसके बाद हमारे पास शेप्स, शेप में बॉन्ड पेयर 6 आएंगे, ये आपको आइडिया। जो शेप इसकी बनती है वो कुछ इस तरह बनती है कि 4 इस साइडों पर आ जाते हैं, ये एक प्लेन के अंदर होता है, यानी एक प्लेन के अंदर इधर 1 2 3 4, ये 4 आ जाएंगे और इसके एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास ये प्लेन बन जाती है। अब इसमें AB6 टाइप, इसमें जो ज्योमेट्री का नियम है, जो शेप बनती है वो ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके ना 8 कोने बन जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा से मीन 8, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सेम मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर बना के। बॉन्ड एंगल जो इसका आएगा वो 90 आएगा, एंगुलर सेपरेशन जो होगी वो सब के दरमियान सेम ही होगा, एंगल 90 का। इसकी एग्जांपल SF6, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल। और दूसरी ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल है। अब जो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इसकी एग्जांपल है तो इसमें 2 लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। अब इसकी टाइप चेंज होगी। अब ये जो टाइप है AB6 टाइप, इसकी जो टाइप है AB6 टाइप विथ 2 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, AB6 टाइप, इसकी AB5 टाइप विथ 3 लॉन पेयर, इसकी AB6 टाइप विथ 2 लॉन पेयर। अब ये भी हमारे पास एक्सेप्शन है, इट हैज़ 2 लॉन पेयर, स्क्वायर प्लेनर बेटा इसकी शेप होती है। उसकी शेप कौन सी, लीनियर बनती थी, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर शेप लेकिन ज्योमेट्री सेम रहेगी,
कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा, सिर्फ ये 2 लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब ये बेटा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास ये इसकी शेप चेंज हो जाती है, और AB6 टाइप विथ 2 लॉन पेयर। तो ये दोनों एग्जाम्पल बेटा एक्सेप्शन में थी, I3 नेगेटिव जो AB5 टाइप में, और आई जो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ये AB6 टाइप में। तो ये बेटा गौर से कीजिएगा। तो यहाँ तक कोई भी बेटा परेशानी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। बाकी अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो ऊपर कॉलम में मैंने लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग्स आपने देनी है। यानी जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन द AB4 टाइप विद द हेल्प ऑफ वेस्पर। तो वेस्पर के आपने इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बताने पहले 5-6 लाइनों में। उसके बाद आपने AB4 टाइप की हेडिंग देनी है और बताना है इसमें पहली हेडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें बताना है वर्बली, आप बताना है वर्ड्स के साथ कि इट हैज़ 1 लॉन पेयर, इट हैज़ 0 लॉन पेयर, इट हैज़ 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ये शेप्स की हेडिंग देनी है, शेप ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करके बताना है साथ कि इट हैज़ दिस काइंड ऑफ शेप, और ये शेप बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है, ज्योमेट्री इसकी ये बनती है, बॉन्ड एंगल की हेडिंग देकर इसका इतना बॉन्ड एंगल होता है, और एग्जाम्पल में इसकी विद स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर एक्सप्लेन करनी है, AB4 टाइप विद 2 लॉन पेयर, ये इसी तरह हेडिंग्स देकर 1 बाय 1। तो ये आपके पास बेटा एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है, एक कंप्लीट वेस्पर थ्योरी के जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्लीट जो 2-3 पेजेस बुक पे लिखे हुए हैं, वो करने के बजाय आप ये टेबल ही कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपने ये नोट्स बाय करने तो आप इस जो गिवन नंबर है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।